हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फिजिक्स का डेरिवेशन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, रेखीय शाल और कोणीय शाल जो v और ओमेगा होता है उसमें रिलेशंस स्थापित करना है। तो रेखीय शाल तथा कोणीय शाल में जो संबंध होता है इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फिजिक्स एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन यानी एक सलावर्त गति देखी। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पर जो ये पी कण है यहाँ पर क्यों यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसकी जो स्थिति यहाँ से अगर कोई पिंड यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसकी त्रिज्या जो केंद्र से दूरी है उसको हमने वहाँ कोण थीटा लिया और ठीक है, और यह नाम दे दिए पी क्यू आर। समझ गए, ये एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। तो देखिए हमें पता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम कोई ये डायरेक्ट डेरिवेशंस कर रहे हैं। तो आपको पता है वेग क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है डेल एस अपॉन डेल टी। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। तो v इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दे दिया है ना। तो ये समीकरण नंबर 1 वेग v इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, और हमें पता है कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या ये होती कोण, कोण का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये सर्कुलर मोशन है, शलावर्त गति है, तो इसमें जो कोण है, कोण क्या है, डेल थीटा है ना। तो इसमें जो डेल थीटा है वो कोण है और चाप क्या है, डेल एस। देखिए यहाँ पर जो चाप है वो डेल एस है। इसकी जो चाप है यानी टोटल जो दूरी है, तो आपको याद रखना है इसकी चाप है डेल एस है ना, अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या इसकी क्या है, आर। तो यहाँ से डेल एस की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो डेल एस इक्वल टू हो जाएगा आर डेल थीटा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का वैल्यू है वो 1 में रखनी है, समीकरण 2 का मान 1 में है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो डेल एस की वैल्यू है, यहाँ पर विस्थापन, ये डेल एस विस्थापन है जो इस साल है, तो विस्थापन में वैल्यू रखनी है। तो डेल एस v इक्वल टू हो जाएगा आर, यहाँ से देखिए डेल एस की जगह आर डेल थीटा है ना, तो आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो v इक्वल टू हो जाएगा देखिए आर। अब हमें पता है डेल थीटा अपॉन डेल टी की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा होती है ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डेल थीटा यानी कि कोण बटा समय, जो वो कोणीय वेग है ना। तो कोणीय वेग ये ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये आपको अदर मैंने डेरिवेशंस कराया था उसमें आपको देख सकते हैं वीडियोज में। तो v इक्वल टू हो जाएगा इसका आर ओमेगा, जो हमें बिटवीन इसमें रिलेशन स्थापित करना था है ना। तो किस में स्थापित करना था, रेखीय साल। तो रेखीय साल तो क्या हो गई, v हो गई, और कोणीय चाल तो ओमेगा हो गई। तो ये हमने स्थापित कर दिया। इस पर न्यूमेरिकल्स पे आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो इस डेरिवेशन से आता रहता है। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में अंतर। तो हमें पता है रेखीय त्वरण, तो देखिए वेग में समय की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी है ना। तो त्वरण होता है ए, वेग डेल वी अपॉन डेल टी। तो ए इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। ए देखिए, ए यहाँ से हमने वैल्यू, ये देखिए डेल यहाँ पर से डेल वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से डेल वी, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 दे सकते हैं अगर आप आगे डेरिवेशंस करना चाहें तो ये ओमेगा वी की वैल्यू देखिए आर ओमेगा यहाँ हमने पुट की, और डेल टी नीचे ही है ना। वी की जगह देखिए डेल, वी की जगह आर ओमेगा ये वैल्यू है ना। ये तो डेल टी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हम बाहर ले लेंगे, ये डेल अंदर आ जाएगा, तो आर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी है ना। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर, अब डबल डेल ओमेगा अपॉन डेल टी को हम लिखते हैं अल्फा है ना। तो ए इक्वल टू होता है आर अल्फा। तो ये किस में संबंध हो गया, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में अंतर में संबंध हो गया है ना। या फिर इसमें अंतर भी कह सकते हो, या फिर इनमें संबंध भी कह सकते हो। तो ये एक तरह से अंतर भी कह सकते हो और एक तरफ से संबंध भी कह सकते हो है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।